जी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। प्रारंभ कर। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरही भव बिना जल जान। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये दोहा सुंदर कांड का अंतिम दोहा भी है और आज संयोगवश इसी दोहे से हम प्रारंभ कर रहे हैं और सुंदर कांड का में ही हम प्रवेश करने वाले हैं। तो फिर से एक बार बोल लेते हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुने ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांग हरषि देउ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। इस कांड के नाम पर जब ध्यान जाता है तो कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है, क्योंकि बाकी के जो 6 कांड हैं वो या तो स्थल पर आधारित हैं या चरित्र पर आधारित हैं, किंतु ये कांड का नाम थोड़ा अलग ही प्रतीत होता है। उनका जो नामकरण किया गया है उनको हम उसमें बताई गई कथा वस्तु से, विषय वस्तु से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन सुंदर कांड अलग से दिखता है। और सुंदर कांड का ये नाम वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही है और अध्यात्म रामायण में भी ऐसा ही है। यद्यपि लंका कांड का नाम वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड दिया गया, किंतु सुंदर कांड के नाम में न मानस में, न वाल्मीकि में, न अध्यात्म रामायण में कोई अंतर नहीं है। अब एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। प्रथम कांड का नाम बाल कांड किया गया है। ये एक चरित्र कांड है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए केवल भगवान राम की बाल लीलाएं नहीं हैं, कितने चरित्र हैं। प्रारंभ से देखिए, मनु शतरूपा, उसके बाद उसका क्या नाम दूसरा, नारद जी का मोह, फिर उसके बाद मनु शतरूपा के बाद आ गया प्रताप भानु की कथा,
सब भगवान राम का जन्म, सती जी का मोह, पार्वती जी के प्रश्न, इत्यादि इत्यादि इतने चरित्र इस बाल कांड में समाहित हैं। और इसलिए इसको हम चरित्र आधारित कांड कहते हैं। अब दूसरा कांड आया अयोध्या का। अयोध्या कांड को साधारण तौर पर हम ये कह देते हैं कि क्योंकि अयोध्या से संबंधित बात है इसलिए अयोध्या कांड है। लेकिन कुछ विद्वानों का मंतव्य ये है कि ये अयोध्या कांड भी चरित्र कांड है। इसका स्थल से, अयोध्या नाम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अयोध्या की बात ही नहीं है बल्कि इसमें चित्रकूट की भी कथा है। दूसरी बात ये कही कि अयोध्या कांड तो व्यथा का कांड है, दुख का कांड है। इसमें सभी रोए हैं। दशरथ जी रोए हैं, कौशल्या माता रोई हैं, और भरत जी रोए हैं, बहुत लोग रोए हैं। और उसके बाद चित्रकूट पर पहुंचे। तो इसलिए व्यथा कांड, चरित्र कांड, इस कारण से इसका नाम अयोध्या कांड है। लेकिन इसको स्थल कांड कुछ व्याख्याकारों ने नहीं बताया, चरित्र कांड ही कहा, क्योंकि इसमें अयोध्या की ही नहीं चित्रकूट की भी कथा है। अब फिर आ गया अरण्य कांड। अरण्य कांड भी चरित्र प्रधान है। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। तो अरण्य कांड में भी प्रभु के चरित्र का और प्रभु के द्वारा जितने वहां के मुनि हैं, ऋषि हैं, उनको जो उपदेश दिए गए, उनके साथ जो सानिध्य जिनको दिया भगवान ने अपना और उनको मुक्ति दी, वो सब प्रकरण उस अरण्य कांड में है। इसलिए वो भी चरित्र प्रधान कांड है। किष्किंधा कांड अवश्य भूमि प्रधान है, क्योंकि किष्किंधा की भूमि पर ही भगवान की सुग्रीव से भेंट हुई। उसके बाद बाली मरण, किष्किंधा का राज्य देना बाली को, इत्यादि इत्यादि। और तब आ जाता है लंका कांड अथवा युद्ध कांड। इसमें भी लंका की ओर ही निर्देशित है, क्योंकि सारा युद्ध लंका में ही हुआ है। और उसके बाद फिर उत्तर कांड, वो ज्ञान कांड है, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूरी रामचरितमानस में उठे हैं उन सब का उत्तर, उन प्रश्नों का उत्तर इस रामचरितमानस के इस उत्तर कांड में दिया गया है। लेकिन इस कांड का नाम कुछ विलक्षण है, कुछ विचित्र सा, अद्भुत सा लगता है। अब ऐसा क्यों है, इसको जरा सा देखिए। रामचरितमानस में जहां तक जनप्रियता का संबंध है, वैसे तो पूरा मानस ही जनता में बहुत लोकप्रिय है, किंतु सुंदर कांड उन सब में अधिक प्रसिद्ध है। जो लोग रामचरितमानस का पूरा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, वो या तो नित्य प्रति या सप्ताह में या माह में एक बार अवश्य सुंदर कांड का ही एकमात्र पाठ करते हैं। जन श्रद्धा की दृष्टि से तथा इस कांड की गंभीरता की दृष्टि से ही ये कांड महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें विशेषता क्या है, जनसाधारण में ये क्यों ज्यादा प्रतिष्ठित है, और जनसाधारण में ही नहीं विशिष्ट व्यक्तियों में भी ये क्यों प्रतिष्ठित है? क्योंकि साधारण व्यक्ति के मन में अंतरतम में कुछ कामनाएं रहती हैं, अनगिनत कामनाएं हैं, और सुंदर कांड में समस्त कामनाओं की पूर्ति की जाती है। सुंदर कांड को पढ़ने से ये हम लोगों में मान्यता है कि हर व्यक्ति की कामना की पूर्ति होती है। और क्यों पूर्ति होती है? यद्यपि ये कहा जा सकता है कि भाई
व्यक्ति को सकाम तो नहीं होना चाहिए। गीता में निष्काम कर्म योग के बारे में कितना कुछ कहा गया। तो ये सकामता, और फिर मानस ये कहे कि सकामता की पूर्ति भी इस हमारे इस कांड से होती है, ये तो सिद्धांत के विपरीत मालूम होता है। किंतु ऐसा नहीं है, सकामता की प्रशंसा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी सभी व्यक्ति तो निष्काम नहीं हो सकते ना, इसलिए उनकी कामना की पूर्ति का भी साधन इसी को बताया है। और इसको कैसे बताया है जरा सा देखिए कि एक कथा आती है कि लोगों ने पूछा हनुमान जी से कि भाई आप ये बताइए कि व्यक्ति को निष्काम होना चाहिए या सकाम होना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, वो कहा भाई मुझे हमारे प्रभु से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मांगने से उनको देने का आप कष्ट उठाने को कहते हैं और उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि कोई उनसे कुछ नहीं मांगे। तो प्रश्न हुआ कि अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि सभी व्यक्ति निष्काम बन जाएं, सबकी कामनाएं समाप्त हो जाएं? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु मैं ये नहीं चाहता कि वे भगवान को इस अपनी कामना पूर्ति के लिए कष्ट दें। मैंने तो ये व्रत लिया है कि जो भी राम भक्त होंगे उनकी कामनाओं की पूर्ति मैं करूंगा। तो इसीलिए हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं? द्वार पर बैठे रहते हैं। बिनु उसमें आता है हनुमान चालीसा में कि आप ही सबके उनके द्वार पर बैठे हुए हैं और आपके बिना किसी का प्रवेश अंदर नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी द्वार पर बैठ के सब लोगों को रोक देते हैं, तुम कामना के लिए जा रहे हो तो मुझसे बात करो, और भगवान की भक्ति करने जा रहे हो तो तुम्हें प्रवेश मिल जाता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की इस कांड में बड़ी विलक्षण भूमिका भी है। और हनुमान जी क्या क्या कर देते हैं, जिसकी जैसी कामना होती है उसको वैसा कर देते हैं। जो बात मैंने कहा कि सुंदर कांड से सबकी कामनाएं पूर्ति हो रही हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिला है राजपद दीना। फिर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी सुग्रीव को कामना जो थी अर्थ की, काम की, राज्य प्राप्ति की, वो दे दी। विभीषण को अर्थ और धर्म दोनों दिया। तो इस प्रकार सभी को जो जैसी कामना होती है उसको वो भगवान उसकी पूरी करते हैं। इस कांड में हनुमान जी इस तरह से पूरी करते हैं। इसलिए सकाम व्यक्ति की दृष्टि में इस कांड का इस कांड का महत्व अधिक हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर एक दोहा और आता है इसमें जिसकी बहुत प्रसिद्धि है, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबके कष्टों का हरण करने की प्रार्थना भी इसमें है, और भगवान ऐसे सब व्यक्तियों की प्रार्थना भी पूरी करते हैं। और ये कामना है तो ये कामना हनुमान जी पूरी करते हैं, भगवान नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा। तो इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम, और फिर मोक्ष। मोक्ष तो भगवान की शरण में जाके मिलता ही है। देखिए विभीषण जब वहां आया भगवान के चरणों में, तो जामवंत जी ने, सुग्रीव ने कहा कि इसको आपको शरण में नहीं लेना चाहिए। किंतु भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि मेरा तो ये व्रत है कि कोई भी व्यक्ति यदि मुझसे संक्षेप में भी ये कह दे
कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो फिर मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं, उसको वापस नहीं करता। तो इस प्रकार सभी व्यक्तियों को जिसकी जैसी कामना होती है उनको पूरा कर देते हैं। अब इसके बाद और कुछ समझिए। क्या कह रहे हैं कि इसमें सुंदरता क्या है। इसकी सुंदरता के बारे में जो सबसे पहले कहा जाता है वो कुछ बहुत गौण वाली एलिमेंट्री बात है कि ये सुंदर कांड की कथा कहाँ प्रारंभ हो रही है, लंका में। और लंका क्या है, लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई एक नगरी है। उस पर्वत की तीन वो हैं, उसमें तीन चोटियां हैं, तीन शिखर हैं। एक का नाम है नील, एक का नाम है सुवेल, और एक का नाम है सुंदर। वो आएगा अभी इसका। एक का नाम है नील, एक का नाम है सुवेल, एक का नाम है सुंदर। तो जिसका नाम नील है उसी पर मुख्य रूप से लंका बसी हुई है, जिस पर रावण का महल है। सुवेल उन दोनों चोटियों के बीच में मैदान सा पड़ा हुआ है, और उसी पर भगवान राम ने, राम और उनकी सेना पहुंचकर वहां सागर पार करके लंका के उसी सुवेल मैदान में ही बैठी हुई है। और तीसरा जिसका नाम सुंदर है, वो कहाँ पर है, वो उसी में अशोक वाटिका बनी हुई है। इसलिए क्योंकि ये अशोक वाटिका में ही सारी विषय वस्तु कथा चलती है, इसलिए इसमें, और अशोक वाटिका सुंदर शिखर पर स्थापित है, इसलिए लोग कह देते हैं कि इस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया गया। लेकिन ये एक बहुत गौण एलिमेंट्री बात है। मुख्य बात इसमें क्या है कि सुंदरता की परिभाषा हम क्या करते हैं। सुंदरता की परिभाषा संदर्भ में देखें तो सुंदरता की बहुत सार्थक व्याख्या इस कांड में की गई है, और इसमें कई स्थलों पर सुंदर शब्द का प्रयोग आया है। कैसे, जैसे सबसे पहले कहाँ आया, सबसे पहले आया काचड़ उधर। हम्म जो घटना घटी वो कहाँ पर हुई। एक तीर, एक 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 सिंधु तीरथ क्या है, बताइए। एक सिंधु तीर एक एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर, तापर चढ़े कुतक सुंदर। एक कौतुक वश हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए। तो सबसे पहले नाम सुंदरता का नाम आ गया, एक एक भूधर तीर पर सुंदर। अब उसके बाद जब हनुमान जी वहां पहुंच गए, तब वहां क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने देखा रावण की लंका को। रावण की लंका में क्या देखा उनको, सबसे पहले क्या देखा कि उनको एक सुंदर सा उन नगरी दिखी, जो सुंदरायतना, जिसमें जितने भवन बने हुए हैं वो सब सुंदर सुंदर हैं। इसमें भगवान को, हनुमान जी को वो सुंदर भवन दिखे। देखिए, कनक कोट विचित्र कृत सुंदराय तना घना। प्रत्येक भवन सुंदर है, छोटे बड़े मकान सब सुंदर हैं। फिर क्या हुआ, अब जब वहां पहुंच गए तो भगवान हनुमान जी ने देखा कि सीता जी तो बड़ी दुखी बैठी हैं, और वो अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं। उसी समय उन्होंने क्या किया, उसको मुद्रिका जो भगवान राम ने दी थी वो वहां डाल। तो क्या हुआ,
उन्होंने देखा तब देखी का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस पर भी राम नाम अंकित था। और उसके बाद जब हनुमान जी ने उनको आश्वासन दे दिया, सब बात समझा दी, तब क्या बोले, मोय अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। मुझे ये सुंदर फल जो इस वाटिका में लगे हुए हैं, उसे देखकर मुझे बहुत भूख लग आई। और अब सुंदरता यहीं पूरी नहीं हुई। उसके बाद जब हनुमान जी वापस पहुंच गए, सब वानर जो उनके साथ सिंधु तीर पर प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको साथ लेकर भगवान राम के पास पहुंचे। और राम जी उनको अपने, भगवान राम के चरणों में राम जी का, हनुमान जी का सिर है, और राम जी उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहां क्या हो गई, उनको, शंकर जी को ही ये अनुभव होने लगा कि स्वयं भगवान, क्योंकि ये क्या है, शंकर स्वयं, भगवान राम जो, हनुमान जी तो शंकर स्वयं है। तो शंकर जी को जब कथा सुना रहे हैं, वो अनुभव हुआ कि भगवान राम स्वयं मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फिर उनका मन उस कथा में डूब गया, कथा रुक गई। फिर पार्वती जी ने उन्हें थोड़ा सा सचेत किया। तब क्या हुआ, सावधान मन करि पुनि शंकर, लगे कथा सुंदर, अति सुंदर। तो ये कथा भी अति सुंदर है। और पूरी जगह, हर जगह सुंदरता की बात आई है। इसलिए कुछ विद्वानों ने क्या कहा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। सुंदरे सुंदरी कथा, माँ जानकी की, सुंदर जानकी माँ की कथा है। जानकी तो सुंदर है ही, किंतु ये कपि की भी कथा है, हनुमान जी की भी कथा है, तो वो भी क्या है, सुंदर हैं। अब प्रश्न आएगा हम में और आपको कि भाई हनुमान जी को किस प्रकार से सुंदर कह दिया गया। जिस भी कवि ने ये लिखा कि सुंदरे सुंदर कपि, सुंदर कांड में कपि भी सुंदर है, अरे वो तो बंदर के वो हैं, प्रकार से हैं, उनका शरीर भी ऐसा है, सारे शरीर पर रोए हैं कि वो बंदर की आकृति है, और उनकी थोड़ी भी टेढ़ी है, उनमें सुंदरता कहाँ है। तो वो क्या कहते हैं कि सुशी सुंदर कांड की प्रारंभ ही कैसे करते हैं हनु गोसाई जी, कैसे सुंदर हैं, अतुलित दाम अतुलित बल धामम, शैलाभ देहम, हेम शैलाभ देहम, धनुज बन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराम ईशम, वानराम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। सारे ही गुण, दैवी संपदा, सब उसमें किसको मिली हुई है, हनुमान जी को मिली हुई है। तो सुंदरता कोई शारीरिक सुंदरता से ही नहीं होती, क्योंकि शारीरिक सुंदरता तो अलग अलग व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। और फिर अंततः वो कोई भी सुंदरता हो, वो विनाश को प्राप्त हो ही जाती है। वृद्धावस्था ही उसके बाद विनाश को प्राप्त हो गई। तो फिर ऐसी सुंदरता के बारे में, ऐसी सुंदरता के बारे में हनुमान गोस्वामी जी कहते नहीं, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता वो है जो भगवान राम ने सीता जी में देखी थी। कौन सी सुंदरता देखी, देखिए, जब वो देखते हैं तब क्या होता है। सुंदर कांड में रामचरितमानस के अनुसार जब सीता जी का राम जी ने विलोप किया, वहां से जब पुष्प वाटिका में भ्रमण करने आई थी, तो उनको देखा तो उनमें कवित्व का उदय हुआ।
वो चाहते थे मैं भी कुछ इनके बारे में लिखूं, तो पर प्रश्न ये आया कि कौन सी उपमा दूं। तो क्या बोले, उन्होंने सोचा कि कोई भी उपमा इनके लिए नहीं उचित है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पठतरों विदेह कुमारी। ये जो झूठी उपमा है, सब कवियों ने ये नारियों को, संसार की नारियों को उपमा देकर वो तो सब झूठी कर रखी है। देह कुमारियों को ये उपमा लगाकर उसे झूठी कर दिया है। तो वो झूठी उपमा मैं सीता जी को कैसे दे सकता हूँ। तब फिर, और क्यों ऐसा है, क्यों कवियों ने सीता जी के बारे में कोई उपमा नहीं लिखी। क्योंकि साहित्य का नियम यह है कि उपमा जब दी जाती है तो जिससे दी जाती है वो उस उपमान से अधिक श्रेष्ठ होता है। जैसे चंद्रवदन, तो इस स्त्री का मुख चंद्रमा से भी सुंदर है। तो ये क्या हुआ, चंद्रमा श्रेष्ठ हो गए और स्त्री को मुख की उपमा दी गई तो वो उससे कम श्रेष्ठ हुआ। अब अगर वो कभी लोग सीता जी के मुख की उपमा देने लगे तो किससे दें। क्यों? तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि चंद्रमा श्रेष्ठ हो गया और सीता जी की सुंदरता उससे निम्न हो गई। तो ऐसी उपमा वो नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने उपमा नहीं दी। तो भगवान राम के साथ प्रश्न ये है कि अब मैं किसकी उपमा दूं। तो फिर उन्होंने क्या कहा, सुंदरता कौन सी है, सुंदरता कह सुंदर करई। जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं, वो उन्होंने, भगवान राम ने उनको ये उपमा दी कि ऐसी सुंदर हैं कि जिसको प्राप्त करके वो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान कर रही हैं। इसमें एक दृष्टिकोण और देखिए कि सुंदरता का कोई मानदंड हमारे मनुष्यों के दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। जो वस्तु मुझे सुंदर लगेगी वो दूसरे को नहीं लगेगी, या जो मुझे आज लग रही है 2 साल बाद मुझे वो सुंदरता नहीं लगेगी। तो फिर सुंदरता का मानदंड क्या हो। तो मुरारी बापू ने लिखा कि सुंदरता का मानदंड तो ये है कि जो संसार में सुंदरता की परिभाषा है कि जो संत को भाए वो सुंदर, और जो भगवंत को भाए वो सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, जो शिव है, वही सुंदर हो सकता है और वही सुंदरता अंत तक बने रहने वाली है। तो अब इस कांड का उपक्रम देखिए, संत को कैसे भाया, भगवंत को कैसे भाया। एक सुंदर कांड कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला ही दोहा, जामवंत के वचन सुना सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हर भगवान हनुमान जी को सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। दूसरे वानरों को तो भाए होंगे लेकिन हनुमान जी को अति भाए। तो इस सुंदर कांड का जो प्रारंभ हो रहा है वो भगवंत के द्वारा इस कांड का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं अति भाए सुंदर कांड है ये। और फिर जो बात उन्होंने कही मुरारी जी बापू जी ने कि सुंदर कांड इसलिए सुंदर कांड है कि इसका उपक्रम, इसका आरंभ संत को भाया है और इसका समापन भगवंत को भाया है। वो कैसे, अंत में देखिए जब वो सागर चला जाता है, भगवान राम उस बाण को जो उन्होंने साधा हुआ है सागर को सुखाने के लिए, उस बाण को भगवान उत्तर की ओर भेज देते हैं जैसा कि सागर उनसे निवेदन करता है। तब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो ये कहते हैं, निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायऊ, ये चरित कलमल हरे, जथा मति दास तुलसी गायहू। तो
इस सुंदर कांड का जो प्रारंभ हुआ वो संत के द्वारा सुंदर बनाया गया, उसके द्वारा स्वभाव हुआ, और भगवंत के द्वारा भी ये अंत में यह मत भायऊ, भगवान को भी ये बात बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार से सुंदर कांड का आरंभ तो संत को अच्छा है, और इसका समापन निज भवन गए सिंधु श्री रघुपति ये मत भायऊ। अब इसके अलावा और भी बात देखिए कि हनुमान जी को 4.31 बिल्कुल आखिर में क्या वो दिया था उन्होंने, जामवंत जी ने। छंद देख लीजिए, पेज 5654। कपिसेन संग संघारी निश्चर राम सीत ही आने हैं, त्रैलोक पावन सुजसी सुर मुनि नारदादि बखाने हैं। ये बात उन्होंने उनसे कही थी कि तुम्हारा कार्य तब कितना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधि आई, तब निज भुज बल लाजिव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। अपनी सेना को लेकर फिर भगवान राम जाएंगे और फिर क्या करेंगे, कपि सेन संग संघारि निश्चर राम सीतव आने हैं। उस कपियों की सेना के साथ जाकर भगवान राम उन निश्चरों का संहार करके सीता जी को वापस ले आवेंगे। और उनका जो इस बात को न केवल रावण बल्कि सभी निश्चर कुल का नाश करने के कारण से त्रैलोक पावन सुजस, सारे त्रिलोकी में भगवान राम के सुयश की कथा हो जाएगी। सुर मनि मुनि, सुर मुनि और नारद इत्यादि सब उस यश को गावेंगे। ये बात हनुमान जी ने गांठ बांधी कि मुझे तो बस इतना ही कहना। तो क्या हुआ, जब वहां पहुंचे सीता जी के पास अशोक वाटिका में, तो वो बड़ी अधीर हो रही थी, मांग रही थी मृत्यु कि मुझे अग्नि ला दे अशोक, तू मेरे लिए शोक का कारण बन जा, और कुछ कहीं से मुझे ये तारागण मुझे या अग्नि के रूप में प्रकट हो जाए। तो वो क्या कहा उन्होंने, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आयहि रघुवीरा। जो बात जामवंत जी ने कही थी वही बात ज्यों की त्यों दूसरे शब्दों में हनुमान जी ने वहां दोहरा दी। फिर क्या कहा, निश्चर मार तुहि ले जहिए। ये भी बात वहां कही थी, निश्चर संघार ले तुम्हें लेके आएंगे, निश्चर मार तुहि ले जही हैं, राक्षसों को मारेंगे तुम्हें ले जाएंगे। तिहपुर नारद आदि जस गई हैं, और तीनों लोकों में नारद आदि सुर नर और मुनि सब तुम भगवान राम का यश गाएंगे। तो ये जो उन्होंने जानकी जी के सामने लगभग लगभग वही बात कह दी। तो जो संत को भा जाए वही सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है, अद्भुत है। अब दूसरी बात जो कह रहे हैं मुरारी बापू, जिस कांड में भक्त और भगवान दोनों का चरित्र हो वो सुंदर है। तो इसमें हनुमान जी का भी चरित्र है और राम जी का भी चरित्र है, और सिया जी का जो चरित्र है वो तो अकथनीय अनुपम है। क्यों कि सीता जी वहां दो रूपों में व्याप्त हैं। कैसे हैं, भक्तों की भाषा में कहें तो सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। देखिए अयोध्या कांड के 321वीं दोहे में 321 में क्या आया है, वहां जब बैठे हुए पर्णकुटी में बैठते हैं राम सीता और लक्ष्मण, तब वहां एक दोहा है, सायुज सीर समेत राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ
राम जी उस पावन परम उस परण कुटी में राज रहे, विराज रहे हैं। और ऐसा लग रहा है इन तीनों को देख के, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सहित धरे शरीर, यानी ये तीनों भक्ति ज्ञान और वैराग्य मूर्तिमान होकर वहां आ गए हैं। तो वहां भक्ति कौन है? सीता माता मूर्तिमान भक्ति हैं, लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं, और भगवान राम मूर्तिमान ज्ञान है। फिर इनकी एक और भी व्याख्या है सीता जी की, कहाँ आई? बिल्कुल प्रारंभ में, दोहा 152, जब भगवान मनु शतरूपा को वरदान दे रहे हैं, तब क्या कह रहे हैं? इच्छा मैं नरवेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरता था, करहूं चरित भगत सुखदाता। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया। तो ये आदि शक्ति भी हैं, और इसी आदि शक्ति के रूप में तुलसीदास जी बाल कांड के मंगलाचरण में भी उनकी प्रार्थना कर चुके हैं। क्या कह चुके हैं? देखिए, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, संत कल्याण कारिणी, सीताम नताम राम वल्लभाम। क्लेश हारिणी है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तीनों काम आदि शक्ति जही जग उपजाया वो। और फिर क्लेश हारिणी, कौन से क्लेश? भौतिक क्लेश की बात नहीं हुई रही, वो पंच क्लेश। पंच क्लेश राग द्वेष अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं उन सबको निवारण करने वाली हैं। और कल्याण कारिणी, सॉरी श्रेयस करिणी, श्रेयस सबको श्रेय देने वाली, श्रेय का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो वो सीता जी यहाँ बैठी हुई हैं इसी कांड में, इसलिए वो दूत वहां पहुंचाया है। अब इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ राम जी का चरित्र है, सॉरी पहले भक्त का चरित्र है, हनुमान भक्त के रूप में है, सीता माता भक्ति के रूप में है, मूर्तिमान भक्ति, और राम जी भगवंत के रूप में है। तो ये ऐसा कांड है जिसमें तीनों ही भक्त, भगवंत और भक्ति तीनों ही उपस्थित हैं। कभी शायद मैंने बताया होगा, भक्तमाल के प्रारंभ में जो मंगलाचरण है उसमें यही शब्द आता है, भक्ति भगवान भगवंत गुरु, चतुर वपु नाम एक, चतुर नाम वपु एक। ये नाम है चार अलग अलग, भक्त, भगवान, भक्ति और गुरु। ये चतुर नाम वपु एक, नाम अलग है, सॉरी चतुर वपु, चतुर नाम वपु एक, लेकिन ये सब शरीर से तत्व से एक ही है। तो यहाँ तो सबके सब तीनों भगवान, भक्त और भगवंत, भक्ति सभी मिल गए, इसलिए ये सुंदर है। अच्छा फिर देखिए, सुंदरता की एक बात तो हो ही गई, एक जगह एक और भी श्लोक एक पंडितों ने बताया, संतों ने फरमाया क्या? सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। इस सुंदर कांड में भगवान राम की सुंदर, भगवान राम है, सुंदर है, और सुंदरे सुंदरी कथा, और जो कथा है वो भी बहुत सुंदर है। अभी हमने देखा ना, कहने लगे शंकर कथा अति सुंदर, तो ये कथा भी सुंदर है। फिर सीता, वो तो सुंदर है ही, कैसी हैं? सब उपमा कभी रहे जुठारी, के पटतरों विधे कुमारी। तब फिर उन्होंने क्या कह दिया कि सुंदरता कह सुंदर करें,
भगवान राम ने ये कह दिया, तो वो सुंदरी भी हैं। तो यानी सुंदरे किन न सुंदरम, सुंदर कांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुंदर ना हो। अब इसके बाद कुछ एक बात और जरा सी सोच लेते हैं जो कि उससे संबंध रखती है। क्या है कि सुंदरता की जो परिभाषा जो भगवान राम ने कहा कि सीता जी सुंदर हैं, और जो हनुमान जी के लिए कहा गया कि वो सुंदर हैं, और जो सीता जी के लिए कहा गया कि सीता ही, वो क्या सीता ही नहीं कहा कि वो करती क्या है, सुंदरता कह सुंदर करें। ये बात भगवान राम फिर एक बार कहाँ सिद्ध करते हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शूर्पणखा वहां आई है और वो बहुत सुंदर नारी का रूप रख कर आई है। तो वो कह रही है कि देखो, तुम जैसा सुंदर पुरुष नहीं है और मेरी जैसी सुंदर नारी नहीं है, इसलिए हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर जचेगी। तो भगवान उस समय शूर्पणखा की ओर नहीं देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सीत चितहि कहें प्रभु आता। बात हो रही है शूर्पणखा से, पर भगवान कुछ वो जो कह रही है ना, मुझ जैसा सुंदर, मेरी जैसी सुंदर स्त्री और तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सीता है चितह कही प्रभु बाता। उसको सीता जी की ओर देख कर ये इंगित कर रहे हैं कि तू किस घड़ी में आती है, तू किस कोटि में है। देख, सुंदरता तो वो है यहाँ सुंदरता को भी जो सुंदर करती हैं। अब इसके बाद सुंदरता की ये परिभाषा तो सुंदरता के रूप में हुई, लेकिन जहां शारीरिक रूप से सुंदरता नहीं है, वहां एक सुंदरता तो आपने देख ली, हनुमान जी की। अब दूसरी सुंदरता देखिए। तो सीता जी जो भक्ति हैं, वो वहां तक चलने से पहले अब देखें, आनंद जनक नंदिनी की जो सीता हैं, उनका ध्यान करने से क्या होता है, भक्ति है ना, तो भक्ति का ध्यान करने से क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता। क्या कहा गोसाई जी ने, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद, प्रारंभ में ही जब वंदना कर रहे हैं बालकांड में, ताके जुगपद कमल मनावहूं, तासु कृपा निर्मल मति पाव। मति शुद्ध हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई। सौंदर्य की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि वो सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, सतबुद्धि देना चाहिए, उसमें उससे वासना जागृत नहीं होनी चाहिए। तो भक्ति तथा सुंदरता दोनों का स्वरूप सीता जी, सीता माता हैं, जो कि इस कांड में विशेष रूप से उभर कर आया है। अब सुंदरता की परिभाषा केवल शारीरिक सुंदरता नहीं है, इसको भी देखिए जरा। अरण्य कांड में जब भगवान राम शबरी के आश्रम में जाते हैं, तब क्या कहते हैं शबरी से? भगवान राम कहते हैं, वो क्या कहती है, मेरा तो शरीर अधम है और मैं कैसे करूं। तब वो क्या कहते हैं कि तुम तो सब कुछ जानती हो, मुझे ये बताओ। देखिए उनका क्या कहना है कि भामिनी शब्द कहा। भामिनी किनको? उनको, शबरी माता को। अब शबरी माता न तो सुंदर है न युवती। भामिनी शब्द का अर्थ जो दिया हुआ है साहित्य की पुस्तकों में, उसका अर्थ होता है एक प्रभामयी तेजस्वी सुंदर युवती स्त्री। और भगवान राम वहां शबरी माता को 3 बार भामिनी शब्द से संबोधित करते।
तो तीनों बार यही अर्थ आएगा ना कि तेजस्वी सौंदर्यवान युवती। लेकिन शबरी माता कैसी है? भीलनी है, कुरूप है और वृद्धा है। तो उनमें तो इनमें से तीनों में से कोई भी गुण उनमें प्रकट नहीं होता है। फिर भी भगवान उनको भामिनी कहकर 3 बार पुकारते हैं। अर्थ क्या है? भगवान की दृष्टि में केवल शारीरिक सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है। उनकी दृष्टि में व्यक्ति के अंदर जो दिव्यता है उसका वैल्यू है, उसी को वो भामिनी कह के बुलाते हैं। अब इस प्रकार सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे ही रघुबीरा। जिससे हमारी भक्ति जागृत हो, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति आए, उसको वो कह रहे हैं कि ऐसी व्यक्ति। प्रकाशमयी सुंदरी शब्द का प्रयोग किया। और फिर सीता जी के लिए एक शब्द और कहा था। भामिनी शब्द जैसे कहा ना, सुंदरता में प्रकाश होना चाहिए। ये शब्द भी राम जी प्रकट कर चुके हैं सीता जी के लिए। कहाँ पर? पुष्प वाटिका में ही। बता रहे हैं राम जी का जब मन उनकी तरफ आकृष्ट हो गया और उन्होंने कह दिया सुंदरता कह सुंदर करें, तब लक्ष्मण जी से अपने मन की भावना व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सीता जी का परिचय देते हुए कहा उन्होंने, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, फिर करत प्रकाश फिरई फुलवाई। प्रकाशित कर रही हैं उस पूरी पुष्प वाटिका को। तो जो अभी बात हो रही थी कि सौंदर्य का प्रकट क्या है? तेजस्वी, प्रकाशित करने वाली, प्रकाशमान सौंदर्य सुंदरी युवती। तो सीता जी यहाँ इस कांड में उस प्रकार से सीता जी का भी वर्णन है। अब इसके बाद हम आ गए किस प्रकार से ये यहाँ पर आया। इस प्रकार इसका प्रारंभ हुआ भक्त के द्वारा। हनुमान जी को जामवंत के वचन अति भाए। समापन हुआ इस कांड का भगवान राम के द्वारा स्वयं। और फिर जब भगवान राम ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया, और शरण में ही नहीं लिया, उसको लंकेश कहकर पुकारा, तो उसके नीचे गोस्वामी जी ने क्या चौपाई लिखी है कि जो संपदा रावण ने 10 सिर देने पर दी थी, वही संपदा रघुनाथ सकुच दीन रघुनाथ, वही संपदा राम जी ने संकोच के साथ ले ली। इतने संकोची स्वभाव के हैं। अब वो संकोची क्यों है, ये जब हम इसकी एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे एक एक चौपाई में, तब देखेंगे। तो ऐसी सुंदरता, ऐसा भगवान का चरित्र, ऐसी निर्मलता, इन ये सब बातें हमें इस सुंदर कांड में मिलती हैं। इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। इसमें ये विशेषता है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। वैसे तो पूरी रामायण ही सुंदर कांड है, क्योंकि अध्यात्म रामायण के अंत में क्या कह दिया उन्होंने? ये जो रामायण है ये सबको मन को मोहन करने वाली है, लेकिन सुंदर कांड में वो सुंदरता विशेष रूप से प्रकाशित हुई है। इसलिए इसका नाम सभी महानुभावों ने, सभी संतों ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने भी रामचरितमानस, रामायण, अध्यात्म रामायण की रचना की, इस कांड को सुंदर कांड ही कहा। अब कुछ समय है, हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं। इतनी भूमिका के बाद कहा सुंदर कांड। श्लोक।
शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इतने गुण भगवान राम के लिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने प्रयोग किए। पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, फिर एक एक गुण की व्याख्या करेंगे। शांत, फिर शाश्वत, सनातन, अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ होता है कि जो किसी भी प्रमाण के द्वारा जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सके। अनघम, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं हो, यानी निष्पाप। फिर निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण यानी मोक्ष, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं। फिर ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम। फणीन्द्र किसको कहते हैं? शेष जी को। तो ब्रह्मा और शंभु, विष्णु का नाम क्यों नहीं दिया? कि विष्णु के तो अवतार स्वयं ही है, इसलिए ब्रह्मा जी, शंभु और फणीन्द्र यानी शेषनाग जी से निरंतर सेवित हैं। फिर सेव्यम अनिशम, अहोरात्र दिन और रात निरंतर उनके द्वारा इनकी सेवा की जाती है। वेदांत वेद्यम, यानी सारे वेदांत के जानने वाले हैं। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है, विभू कह दिया। फिर वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम, देवताओं में सबसे बड़े जगदीश्वर, सारे देवताओं के ईश्वर। माया मनुष्यम हरुम, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले। सुर गुरु, देवताओं के भी गुरु। और फिर क्या कहा? करुणाकरम, करुणा की खान। रघुवरम, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा सभी राजाओं के शिरोमणि। इन राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। अब हम एक एक शब्द को लेते हैं। सबसे पहले शांतम। शांतम को इसके साथ पढ़िए, निर्वाण शांति प्रदम। शांति कब मिलती? परम शांति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वरना शांति तो कुछ देर के लिए आती है, फिर अशांति आ जाती है, क्योंकि मन में राग द्वेष भरे हुए हैं, कामनाएं भरी हुई हैं। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कर्म करता है, सफलता मिलती है तो लोभ बढ़ जाता है, असफलता मिलती है तो क्रोध आ जाता है, शांति नहीं मिलती। रजोगुण का यही गुण। तो शांतम, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, निष्प्रह हैं, इसलिए शांत हैं। निर्वाण शांति प्रदम, इसी को इसी के साथ पढ़िए कि उनको वो ही क्या करते हैं? मोक्ष देने वाले हैं। और मोक्ष में क्या मिलता है? परम शांति प्रदानम, हमें परम शांति प्राप्त होती है। भगवान के शरण में जाने से ही शांति प्राप्त होती है। देखिए 9वें अध्याय में क्या कहा? 9.37 या 34, सॉरी 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यविशो हेति। जो भक्त
निरंतर अनन्य भाव से मुझे भजता है, वो साधु ही जानने योग्य है। और उसको फल क्या मिलता है? क्षिप्रम भजति धर्मात्मा शाश्वत शांति निकच्छति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। तो ये ऐसे ही भगवान हैं जो हमें परम शांति प्रदान करते हैं। भौतिक जगत की शांति जो अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी, उस प्रकार की शांति प्राप्त नहीं कर देते। संग संग ये भी देखिए, शांतम है और स्वयं शांत हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग, कोई राग द्वेष, किसी प्रकार के कर्म फल की या भक्ति की स्पृहा नहीं है। गीता के 3 अध्याय में क्या कहा भगवान ने कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में मुझे प्राप्तव्य न हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे, यानी मैं प्राप्त करना चाहूं। दोनों बातें, प्राप्त करना चाहूं ऐसा भी कुछ नहीं है, और अगर करना चाहूं और वो मुझे प्राप्त न हो ऐसा भी कुछ नहीं है। किंतु फिर भी मैं कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, केवल मैं इस संसार की रचना ही करता हूं निष्प्रह रूप से। तो वो शांत है। ऐसा व्यक्ति ही शांत हो सकता है जिसको किसी भी प्रकार की कोई निष्प्रह हो, किसी भी प्रकार की प्राप्तव्य न हो उसको। फिर आगे कह रहे हैं अप्रमेयम। शाश्वत की बात तो आ गई, सनातन है। गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में ही कह दिया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। कभी सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी सत्ता नहीं है। तो वही भगवान राम ब्रह्म के ही तो प्रूफ हैं। पहले ही कह चुके हैं, पहले बालकांड में ही, अनि अज ब्रह्म रूपा। तभी तो सती जी को मोह हो गया था कि ऐसा ब्रह्म, यहाँ राम जी जो सीता जी के अपहरण के बाद इस प्रकार से साधारण मनुष्यों से भी गए बीते प्रकार से दुख मना रहा है, और पशुओं से, खगों से और भौरों से, भ्रमर से पूछ रहा है। यही तो प्रश्न था। तो वो वहां बात आ गई, कैसे हैं वो? शाश्वतम अप्रमेयम, जिनका किसी भी प्रकार से प्रमाण नहीं दिया जा सकता। वेद कह कह के थक गए, न एति न एति न एति, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो अचिंत्य हैं, उनको किसी भी प्रकार से कल्पना से भी उनका चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे हैं। किंतु यानी जिसको हमने कहा था कि गीता में एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष, और एक होता है साक्षात अपरोक्ष। तो ये भगवान साक्षात अपरोक्ष हैं, दिखते नहीं हैं किंतु उनका अनुभव किया जा सकता है, और जो सदा ही एक से ही रहते हैं। इसीलिए आगे कहा गया है अव्ययम, उन एक रस हैं, कहीं किसी भी प्रकार से उनका में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, जो संसार में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के जो 6 विकार बताए गए हैं, अस्थि, भाति, फिर वृद्धति, अपक्षीयते इत्यादि, उनमें से कोई भी विकार भगवान में नहीं है। इसलिए वो क्या है? अव्ययम है। फिर ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम, ब्रह्मा और शिव जी दोनों ही उनकी सेवा करते रहते हैं। ये बात तो मानस में जने कितनी बार गोस्वामी जी बता चुके कि ब्रह्मा जी भी उन्हीं की सेवा करते हैं, शिव जी भी उन्हीं की सेवा करते हैं। लंका कांड में भी आएगा कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, सारी निशाचर कुल का नाश हो गया, तब देवता जो स्वार्थी थे वो तो आए, उसकी स्तुति करके चले गए। उसके बाद शिव जी आए, उन्होंने कहा कि मेरी भी रक्षा कीजिए। क्यों? कि देखो रावण चला गया, अभी रावण तो जिंदा है।
तो वो भगवान राम की ही सेवा करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, स्तुति उन्हीं की करते हैं। तो ब्रह्मा और शिव दोनों ही। फिर क्या हुआ, जगदीश्वरम, सब देवताओं को नचाने वाले हैं। तो स्वामी जी ने भी कहा है, इसके को विधि हर नचावत जाने, इस ब्रह्मा जी को और शिव जी को और हरि को, विधि हरि हर नचावत, तो तीनों को नचाते। वहां हरि का अर्थ को परम ब्रह्म से अलग है ये, इसलिए देवता के रूप में कहा, सभी देवताओं के ईश्वर हैं। और फिर ये लोग तीनों, कौन कौन, ब्रह्मा, शिव जी और शेषनाग, अनिशम, निरंतर दिन और रात इनकी सेवा करते रहते हैं। वेदांत वेद्यम, वेदांत के द्वारा ही जाने जाते हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य। 15 चैप्टर निकाल लीजिए, 15 का 15। क्या कहा भगवान ने यहाँ, वहां मैं कौन हूं। 15.15, वेदैश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेद का निर्माता हूँ, मैं ही वेदांत का करता हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो स्वामी जी मानस में गीता और उपनिषदों से हटकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल वही बातें हैं जो यहाँ ज्यों की त्यों रख दी गई हैं। तो यही भगवान का, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो उन्होंने बता दिया। मन वेदांत वेद्यम विभुम, विभु सर्वव्यापक। गीता, रामचरित मानस में ही कह दिया, शंकर जी ने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो हरि तो सर्वत्र व्यापक हैं, विभु हैं। तो इस प्रकार से भगवान के इतने गुण यहाँ गोस्वामी जी ने रखे, और उनकी हमने यहाँ थोड़ी सी व्याख्या कर दी। अब जो नीचे की 2 पंक्तियां रह गई हैं श्लोक की, उन्हें अब हम कल करेंगे, आज समय पूरा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम। जय नारायण नारायण। नारायण। सबको नमस्कार। नमस्कार।